और थोड़ा सा ये समझ आने लगा कि मेडिसिन को, जैसे किसी ने अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा किसने क्वेरी की थी, उसका मटीरियल मेडिका की कहाँ से पढ़ना है। हाँ सर, ये लगता ही नहीं। इवन आई वाज लुकिंग कार्डस की ना, वो बहुत थोड़ा ही मटेरियल मिलता है। बिल्कुल सो बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा ही मिलूगा। हम्म। बेसिकली हम्म। पता है कि यू हैव टू वाइडन योर विजन टू सी हाउ इट इज एक्सप्रेसिंग इन द नेचर, हाउ इट इज एक्सप्रेसिंग इन द हम्म। माइथोलॉजी, हाउ इट हम्म। इज एक्सप्रेसिंग इन द मॉडर्न साइंस, राइट, हाँ जी। एवरीवेयर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट। हम लिवर सिरोसिस में एलोपैथी में सिलिबॉइन यूज होती है, SILYBUN, सिलिबॉन। राइट। पता है किसी को यूज होती है लिवर के लिए सिलिबॉन? तो ये मिल्क थिसल का ही इंग्रेडिएंट है, नहीं हाँ, ये सिलिमरीन? उसी का ही है, बिल्कुल, ये कार्डोस का हम्म। इंग्रेडिएंट है, राइट। तो ओके। उसका बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट है। फिर उसके बाद आता है क्यों है। तो अगर आप, हम्म। तो हर चीज में क्वेरी होनी चाहिए कि वाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिल्क कैसल कहते क्यों है, राइट। सो व्हेन यू गो हम्म। इनटू द माइथोलॉजी यू विल फाइंड इट इन द क्रिश्चियनिटी बेसिकली, राइट, इन द हम्म। मदर मैरी हिस्ट्री। जब वो फीड हम्म। कर रहे थे तो उसमें था कि थोड़ा सा मिल्क गिर गया था नीचे जो इसके ऊपर, और इसीलिए इसके ऊपर जो वेन्स लाइक है, इनकी जो प्लांट की पिक्चर देखोगे ऐसे है जैसे मिल्क की जैसे वेन्स होती हैं व्हाइट कलर की, तो इसलिए इनका नाम ये पड़ा हुआ है। राइट। और थिसल जो वर्ड आता है वो आता है इसके शार्प जो वो हैं थॉर्न्स हैं वहां से, राइट, तो वहां से इसका ये नेम आता है। तो नॉर्मली अगर इस प्लांट का सर्वाइवल पैटर्न आप स्टडी करोगे कि ये प्लांट है क्या बेसिकली ना, नेचर में कैसे है, तो ये ना जरूर देखना चाहिए। आप इसको ना एक तरह की हैबिट ही बना लो कि जब भी आप पढ़ते हो उसको ऐसे देखा करो हर चीज को कि नेचर में कैसे है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप पढ़ो, जैसे हमने पढ़ा था ना चेलिडोनियम में, कि वो हाँ जी। क्लोज्ड प्लेसेस में वर्क करता है, क्लोज प्लेसेस में। और वो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ नहीं हेल्प करेगी, आपको एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन में भी हेल्प करेगी। जैसे वन ऑफ माय पेशेंट अभी कोई 4-5 दिन पहले, तो शी कॉल्ड मी कि शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सोर थ्रोट, chest infection and all these symptoms. If she is feeling very weak, she took antibiotic for approximately 10 to 12 days, no response for that. And she is so anxious about that कि the the color of my expectoration is so yellow, bright yellow, right? So there is something in me, कुछ हो गया है मेरे को, और आई एम वेरी एंशियस। तो उसके साथ जो मैंने पूछा और क्या क्या हो रहा है, देर इज सफोकेशन, देर इज a claustrophobia, and very strangely she said कि even I am not able to wear the tight shoes, मैं वो भी नहीं wear कर पाती। And we read this in Chelidonium, if you remember. All the states, that bright yellow color, claustrophobia, because the seeds of this Chelidonium, they grow in the impacted land, very closed impacted land, which is very tight, right? Which is very tight between the rocks. So it is expressed in this way in the Materia Medica. Same if you study Belispar, right? If you study Belispar also grow in a very very harsh areas, right? जिसे हम वो नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं जब अकाल पड़ जाता है तो, दिमाग में नहीं वर्ड आ रहा है, बंजर, ब्रॉड। हाँ बंजर जमीन, बैरन लैंड। So they grow very well in the barren land basically, right? And what is the most important thing? How they reach there? They reach there whenever there is a rainy season, right? जब जब भी बारिश होएगी तो वो, जब भी, जिसे कहते हैं ना वर्स्ट कंडीशन, फॉर एग्जांपल फ्लडिंग हो गई किसी एरिया की और बहुत ज्यादा अंधेरी चली जिसमें सब टूट टाट गए, वो वाले जो इन्वायरमेंट होता है वो हेल्प करता है बेलिस्पर के प्लांट को और ज्यादा ग्रो करने में, और भी ज्यादा ग्रो करने में। तो उसका जो, इसलिए बेलिस्पर में के प्लांट के लिए जो वर्स्ट सिचुएशन है बेसिकली, वो उसके लिए उल्टा बढ़िया रिजल्ट लेके आती है बेलिस्पर में। और अगर आप बेलिस्पर की मेंटल स्टेट को पढ़ोगे, कि बेलिस्पर हम नॉर्मली जो कीनोट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो कहते हैं कि लेबरर्स को देते हैं, उन लोगों को जो हार्ड वर्क बहुत करते हैं। और अगर आप उसके कीनोट्स देखोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा चीयरफुल इन थंडरस्टॉर्म, राइट। उनको अच्छा लगता है, दे आर वेरी वेरी, दे थ्राइव वेरी वेल इन ए हार्ड कंडीशन।
तो अगर उनकी आप प्रूविंग्स पढ़ोगे ना, प्रूविंग्स में क्या मिलेगा कि दे आर वेरी रिजिलियंट, डिफिकल्ट कंडीशन, प्रेशर सिचुएशन, दे दे ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ देम। अगर आप उसको पढ़ोगे, उसके प्लांट को भी पढ़ोगे और बेलिस्पर की प्रूविंग्स को भी पढ़ोगे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि उसका जो सोर्स है, उसका जो रिलेशन है, वो हमेशा होता है, हमेशा। ये कभी भी नहीं हुआ, रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अ, जब हमने डिस्कस किया था, जैसे सीकल कॉर, राइट, जैसे फाइटोस्टिग्मा, राइट, ऐसे जितने भी आप पढ़ के देखो एक बार, फाइटोस्टिग्मा में आप देखोगे तो उसका जो एल्कोलॉइड है उसका नाम है एसरिन, एसरिन, राइट। अगर एसरिन को आप सर्च करोगे मॉडर्न मेडिसिन में, तो ये रेगुलर यूज होती है, इसको माइटोटिक बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करती है कि प्यूपल्स को डायलेट करती है। ये मॉडर्न मेडिसिन यूज करते हैं फॉर ए करेक्शन ऑफ ग्लूकोमा। और वो बोलते हैं कि ग्लूकोमा के केस में अगर हम इस पीपल्स को डायलेट करते हैं तो वो एंगल ओपन हो जाता है, जिससे ड्रेनेज स्टार्ट हो जाती है और ग्लूकोमा में बहुत हेल्प करता है। और यही एसरिन हम फाइसोस्टिग्मा में यूज करते हैं। फाइसोस्टिग्मा इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, राइट। सो ये सब मिलते हैं आपस में, और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है। आप फॉर एग्जांपल लेकेसिस देख लो, राइट। लेकेसिस का पहला सिम्टम क्या आएगा? ड्यू टू कोल्ड एंड हॉट, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और लेकेसिस है तो हीमोटॉक्सिक सारे सिम्टम है। अगर नाजा है, न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम है, क्योंकि वो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है, वो हीमोटॉक्सिक पॉइजन है। क्रोटेलस कास्कावेला न्यूरोटॉक्सिक, क्रोटेलस ऑरिडस हीमोटॉक्सिक। तो सारे सिम्टम जो मिलते हैं वो उसके सोर्स से मैच करते हैं। जैसे मर्क्सॉल है, मर्क्सॉल का पहला सिम्टम हम क्या पढ़ते हैं? दे आर सो सेंसिटिव टू चेंज ऑफ वेदर, दे आर ए बैरोमीटर, राइट। एंड थर्मामीटर में हम क्या यूज करते हैं? मर्करी, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर। यही सिम्टम उसमें आता है। एल्यूमिना में हम क्या पढ़ते हैं कि शेप नहीं है उसकी कोई, हेड बिलोंग्स टू अनदर। और क्ले की कोई भी शेप नहीं होती है, राइट। फेरम में हम क्या पढ़ते हैं कि इंटरनल स्ट्रेंथ, सेल्फ मेड पर्सन, जो हार्ड है, बेसिकली आयरन बहुत हार्ड है, राइट। हाइड्रोजन में उसको ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल इनविजिबल है। और हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो फर्स्ट एलिमेंट है कंसेप्शन के बाद, यानी कि नेचर में पहली चीज हाइड्रोजन बनी है, राइट। सो ऐसे अगर आप एक बार देखते जाओ, आप देखोगे आप हर चीज, चाहे आप मैमल्स में आ जाओ, राइट। सबसे ज्यादा मिसयूज्ड मैमल आपको कौन से मिलते हैं? जो फॉर एग्जांपल अब्यूज्ड रेमेडी कौन सी मिलती है मटीरिया मेडिका में? लेग डेफ। और सबसे अब्यूज्ड एनिमल कौन सा है? लेग डेफ, जो काऊ है, सबसे अब्यूज्ड एनिमल। लेग कैन जो घर में डॉग है, हमें क्या मिलता है? चाहे मैं ग्रुप में एक वीडियो डाल देता हूँ कि अगर वो बाइट करेगा, अग्रेशन है उसमें, गुस्सा है, पर अगर एक्सप्रेस करेगा, खाना नहीं मिलेगा, बिकॉज उस पर डिपेंड करता है, डॉग की ये लाइफ है। और यही लेग कैन का सिम्टम है, द पर्सन ऑन हुम आई एम डिपेंडेंट, वो मुझे अब्यूज कर रहा है। मगर अगर वो रेबिड हो जाएगा, पागल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? देन ही विल बाइट, राइट, स्प्लिट अपार्ट। ये सारे सिम्टम हमें उसमें मिलते हैं लाइसिन में, राइट। अगर से आप सीपिया पढ़ोगे, सीपिया अकेली मोलस्क है ऐसी जिसमें शेल खत्म कर दिया अपनी एवोल्यूशन में। बाकी सभी मोलस्क में शेल है, पर इसमें शेल नहीं है। तो सीपिया में पहली चीज क्या मिलती है आपको? फ्रीडम, राइट। ऐसे आप कोई भी उठा लो, कोई रेमेडी आप उठा लो, कोई चीज, फॉर एग्जांपल जो गोट से रेमेडी बनती है, राइट, लेक कैप्रिनम। जो लेक कैप्रिनम की आप प्रूविंग्स पढ़ के देखो। अब गोट को नेचर में देखो, गोट नेचर में दो चीजों के लिए बहुत स्ट्रांग होती है। अब देखोगे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे गोट मिलेगी आपको, बिल्कुल टॉप पर। कई बार जो पेड़ है उनकी भी टहनियों से चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ जाते हैं वो, राइट। तो दो चीजें आपको सेम उसमें मिलती हैं उसकी प्रूविंग में, एम्बिशियस टू रेज हाई, ऊपर तक जाना, टॉप पर जाना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज हाई सेक्सुअलिटी। तो आप कोई भी उठा के देखो, आप देखो प्लांट्स देखो, प्लांट्स में जो कैक्टस है, कैक्टस का सर्वाइवल ही इसी में है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, क्योंकि उसमें ट्यूब्स हैं उसके स्टेम में, और यही कैक्टस में हम पढ़ते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, राइट। अब उसकी जो एनर्जी है वो बेस्ट हार्ट पे, मसल्स पे, ब्लडर पर यहाँ काम करेगी, इसलिए वो वहां पर हमें दिखती है, राइट। ऐसे ही आप देखो कि फॉर एग्जांपल आप वो देखो कार्निवोरस प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स का क्या सिस्टम है? वो डिसेप्टिव है, डिसीव करते हैं अपने प्रे को, और अंदर ले आते हैं, फिर उसको किल करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और हमें डिसेप्शन के रूब्रिक्स में क्या मिलती है? ड्रोसरा।
राइट। अगर हायोस्केमस को पढ़ोगे, हायोस्केमस की प्रूविंग में आपको क्या मिलेगा कि एक प्लांट किसी के घर में पड़ा हुआ था, हस्बैंड वाइफ वहां पर आके सिर्फ रहने आए थोड़ी देर के लिए, यानी कि कुछ हफ्तों के लिए रहने आए। दूसरे तीसरे दिन में ही उन्हें उनकी आपस में लड़ाई होने लग गई इस बात को लेके कि वो कहती तेरा अफेयर है, वो कहती तेरा तेरा अफेयर है। लेटर ऑन दे केम टू नो, जो उनके जो ओल्ड लोग थे, दे सेड कि बेसिकली ये इसके कारण है जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्लांट का इशू है बेसिकली। आप पढ़ो उसकी प्रूविंग्स, उसके लिटरेचर में पढ़ के देखो, आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। सस्पिशियसनेस क्रिएट करता है वो। सो हर चीज हर जगह का जो रिलेशनशिप है वो उसके सोर्स के साथ है। तो अगर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको, राइट। जहां हम उसको समझ सकते हैं, उसके कनेक्ट को समझ सकते हैं। एक बार हमें वो समझ आ गया, हमें सब समझ आ जाएगा। जैसे नाट्रियम में हमने पढ़ा ना कि सोडियम सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसे एलिमेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर वो अकेले हैं, अकेली सिचुएशन में वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, वो एकदम से रिएक्टिव हो जाएंगे। जैसे सोडियम को थोड़ा सा भी पानी टच किया तो एक्सप्लोजन हो जाता है उसमें, राइट। मगर सोच के देखो, सोडियम इतना रिएक्टिव है कि वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक चीज में भी रिएक्ट कर जाता है वो। उसको आपको अंडर वाटर रखना, उसको अंडर उसके रखना पड़ता है, ऑयल के या पता नहीं किसके अंडर रखना पड़ता है एक बार पढ़ना, क्योंकि पानी में तो वो रिएक्टिव है, राइट। और बहुत सॉफ्ट है वो, उसको हाथ से आप तोड़ सकते हो, कट कर सकते हो। दूसरी तरफ क्लोरीन पॉइजनस गैस है, पर दोनों मिलते हैं नमक बन जाता है, राइट, बिल्कुल ब्लैंड दोनों के कॉम्बिनेशन से। काली नेट्रम के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, वो उतनी ही रिएक्टिव है जितना नेट्रम में हो रहा है, उतना ही अकेला है जितना नेट्रम में हो रहा है। बस उसमें इनसिक्योरिटी है उसकी लाइन के कारण, और नेट्रम में लव केयर नर्चरिंग के कारण है वो सारा का सारा। उसी के ऊपर लिथियम पड़ी हुई है, लिथियम उतनी ही इनसिक्योर है, उतनी ही रिएक्टिव है फॉर क्लिंगिंग, कि मुझे कोई ना कोई चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे फॉर द बेसिक थिंग्स। तो एक बार अगर इसको देखना शुरू करो आप, तो आपको हर जगह हर एरिया में मटीरिया मेडिका का उसके सोर्स से कनेक्ट मिल जाएगा हमेशा। आप कोई भी रेमेडी पढ़ो, इसलिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको देखो एक बार कि क्या है। वो माइथोलॉजी में भी देखोगे तो माइथोलॉजी में मिल जाएगा। जैसे टेरेंटुला को पढ़ोगे, टेरेंटुला में क्या मिलेगा आपको कि टेरेंटुला का जॉन से कबीले, जिसमें टेरेंटुला बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, और उसमें अगर टेरेंटुला ने किसी को बाइट कर लिया वाइल हंटिंग, तो उसका बेस्ट वे क्या है कि शाम को वो डीजे पार्टी करते हैं अपनी, जो गाना बजाना नगाड़ों के साथ, और सभी डांस करते हैं। पर जिनको टेरेंटुला ने बाइट किया होता है, दे दे डांस वेरी वाइल्डली टिल फेंट। जब वो फेंट हो जाते हैं तो उनका इसका मतलब जहर खत्म हो गया, उनको उठा के नीचे अंदर ले जाते हैं। और दिस इज द सिम्टम विच इज इन टेरेंटुला। डांसिंग डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें, डांसिंग डिजायर। इपिया में एक ड्रीम है, देखना आप सर्च करना, ड्रीम है या फियर है ऐसे करके, उसके पीछे है कि जब उनके सामने कोई आता है तो वो पीछे भाग जाते हैं, रन बैकवर्ड। ये सीपिया अकेली दवाई इसमें पड़ी हुई, राइट। रन बैकवर्ड सर्च करके देखना रूब्रिक में ना, रन बैकवर्ड। तो सीपिया उसमें अकेली मेडिसिन पड़ी हुई। और देखोगे आप सीपिया बनती किससे है, कटल फिश से। और कटल फिश का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, वो इंक छोड़ती है और पीछे भाग जाती। तो हर जगह आपको उसका कनेक्ट मिलेगा, हर जगह। सो वो रेमेडी में ट्रस्ट भी ज्यादा आएगा, और उस रेमेडी को आप पिक भी कर सकते हो अगर आप उसको समझ लोगे आप कि ये कैसे वर्क करती है, क्या होता है इसमें, राइट। तो ऐसे ही हमने चेलिडोनियम को पढ़ा, राइट। चेलिडोनियम के सारे सिम्टम्स को देखा, हमने उसके कलर को देखा, कलर से येलोनेस को देखा, येलोनेस के सारे सिम्टम्स को देखा। देन हमने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ी इसकी, और वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पूरी चेलिडोनियम में है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो। आपने पढ़ी दोबारा से किसी ने जाके चेलिडोनियम? यस सर। मिला वो सारा उसमें? यस सर, जब गूगल करा था तो उसमें उसके अल्कलॉइड्स उसका सारा हाँ, डिटेल्स थी। सारी सारी थी ना। फैमिली का भी था सारा। हाँ, सारी फैमिली यस का था सर। ना, राइट राइट। यस। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मटेरियल में भी देखा कनेक्ट था उसका सारा। तो हर एरिया में कंट्रैक्शन मिलेगी आपको, इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसे याद रखोगे तो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एरिया में नहीं भी लिखा हुआ मटेरियल में, अब उसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम होएगा कि ये दवा का पार्ट है, ये मेडिसिन की बीइंग का पार्ट है।
राइट। जैसे हार्ट में कंट्रैक्शन लिखा हुआ, पर कंट्रैक्शन हेड में भी हो सकती है, उसको वहां भी ऐसे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फील कर सकता है वो। तो हम वहां भी यूज कर सकते हैं कैक्टस को। तो हमें ये देखना है कि क्या है जो दवा की जान में, बेसिकली सेंटर में है। हमने ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। अब ऐसे ही देखो, इस रेमेडी को देखोगे, इट बिलोंग्स टू एस्टेरेसी फैमिली। अगर आप देखोगे ना, इसको पुराने टाइम पे कंपोजिट ही बोलते थे। कार्डोसैम जो रेमेडी है, इट इज वेरी गुड रेमेडी, राइट। और उसको एस्टरेसी फैमिली को बिलोंग करती है। एस्टर मतलब स्टार, बेसिकली स्टार लाइक। तो इसको क्यों बोलते हैं एस्टरेसी? क्योंकि जो इसके प्लांट होते हैं ना, वो स्टार लाइक होते हैं, right? और इसमें एक क्वालिटी क्या होती है इसकी, कि अगर आप देखोगे ना, इसमें छोटे छोटे कितने बड़े, कितने सारे फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन है इसमें। जैसे सनफ्लावर देखो, उसका जो सेंटर वाला गोल वाला पार्ट है, उसमें कितने सारे फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे। और इतने सारे उसमें सीड्स होंगे, पोलिनेशन हो सकती है। और उसके जो पेटल्स हैं वो सिर्फ जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पोलिनेशन के लिए, राइट। तो अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो इस फैमिली को, तो आपको क्या मिलेगा कि इस फैमिली के जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं इस ट्राइब के, वो प्रिकली हैं, राइट। वो थॉर्नी है, पोकिंग है, स्टिकिंग है, और स्पाइकी है, तीखी है, बेसिकली। तो वो क्यों है? वो प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है। इस प्लांट में दो डिफेंस मैकेनिज्म है, एक केमिकल, एक फिजिकल। अगर आप इसको प्लांट को पढ़ना शुरू करोगे, इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। ये एक एक तो क्या है, केमिकल, एक फिजिकल। फिजिकल तो में है थॉर्न्स, पर केमिकल में क्या है? तो ये प्लांट एक एक तो अल्कलॉइड प्रोड्यूस करता है, जो कि अपने आप में बिटर है, कड़वा है बहुत ज्यादा, राइट। वो बहुत ज्यादा कड़वा है। और अगर आप रूब्रिक्स भी देखोगे, इसमें टेस्ट बिटर में ये बहुत अच्छी रेमेडी है, टेस्ट बिटर। तो एक तो कड़वा है, दूसरा क्या करता है, ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसके कारण आसपास वाले जो प्लांट्स है वो थ्राइव नहीं कर पाते। और इसमें जो केमिकल है, जिसको हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जो केमिकल है वो क्या करता है, इट इज ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने में उसका रोल बहुत अच्छा है, राइट। इसका रोल बहुत अच्छा है उसमें। तो इसीलिए ये प्लांट ऐसे एरिया में भी थ्राइव कर जाते हैं जहां पर फंगल इन्फेक्शन है, वो वहां भी थ्राइव कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो हैं, बिल्कुल खराब एरिया हैं, डंप एरियाज हैं, जहां पर कोई केयर नहीं हो रही, कोई वाटरिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ये वहां भी सरवाइव कर जाएंगे, राइट। और वो सरवाइव करेंगे इनके उसके कारण, क्वालिटीज के कारण, जो इसके केमिकल की, अल्कलॉइड की है। तो नॉर्मली इनको नॉक्शियस वीड कहा जाता है। अनअट्रैक्टिव होते हैं, प्रिकली एंड पॉइंटेड होते हैं, और इनका जो टेस्ट है वो बहुत बिटर होता है। और ऐसा ही इनकी पर्सनैलिटी है। तो अगर इसकी पर्सनैलिटी देखोगे तो कैसे यूज कर सकते हो आप? नॉर्मली आप लेके चलो आर्निका जैसे पर्सनैलिटी, टच मी नॉट, कि मुझे टच मत कर, मेरे पास मत आ, राइट। तो एवरीथिंग दे एक्सपीरियंस इज इंजरी। यहाँ पर ये लाइफ को और बाकी चीजों को कैसे देखेंगे, एज एन इंजरी, राइट। और वो इंजरी यहाँ पर कैसे होगी? फिजिकल फॉर्म में इंजरी। फिजिकल फॉर्म में इन द सेंस आप ले सकते हो बिहेवियर पैटर्न। तो इनकी जो पर्सनैलिटी मिलेगी आपको, नेचर मिलेगी, आप रूब्रिक निकाल के देखना। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी इन लिवर विद लिवर डिजीजेस, इरिटेबिलिटी विद मेट्रोरेजिया, आपको कार्डोसैम मिल जाएगी इसमें, राइट। श्रीकिंग, शाउटिंग, स्क्रीमिंग, पेन ड्यूरिंग, कार्डोसैम मिल जाएगी। टेस्ट बिटर, कार्डोसैम मिल जाएगी। सो जो इसकी ओवरऑल प्लांट की पर्सनैलिटी है, वैसी ही इसके ओवरऑल उसकी भी पर्सनैलिटी है। तो कांटों के कारण इसको ग्रेज नहीं कर सकते, जो जो एनिमल है ना, वो इसलिए इसको ग्रेज नहीं करते। और दूसरा है कि ये बिटर इतने हैं, तो इसलिए इसको कोई ग्रेज नहीं करते, इसलिए ये पुअर कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, उस कंडीशन में। सेकेंड इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैसे मैंने बताया केमिकल का, दैट इज टॉक्सिन रेजिस्टेंट। ये टॉक्सिन को बहुत अच्छा रेजिस्ट करते हैं। इट प्रिवेंट्स द टॉक्सिन टू एंटर इनटू द प्लांट, प्लांट में एंटर करने से बचाते हैं। वहीं से इनकी एक क्वालिटी आती है लिवर के लिए, पुराने टाइम में जो यूज होती थी, इसको यूज करते थे इसी क्वालिटी के लिए, कि जब हम इसको देते हैं, ये क्या करती है, ये लिवर में जो टॉक्सिन है उसकी डिकम्पोजिशन और उसकी एंट्रेंस दोनों में चेंज लेके आते हैं, राइट। और इसका एल्कलॉइड क्या है जो ये करता है, जो इसका एल्कलॉइड है? तो एल्कलॉइड का इसका नाम है सिलीमेरीन।
SILYMARIN, सिलीमेरिन। इसी एल्कलॉइड की वजह से ये वर्स टू वर्स कंडीशन में भी ग्रो कर जाता है, राइट। तो ये इसका मेन एल्कलॉइड है, यानी कि मेन मेन जो केमिकल है, जो एक्टिव कंपाउंड है इसका, इस प्लांट का, वो सिलीमेरिन है। अब एक बार सर्च भी करना गूगल में इसमें ना, तो सिलीमेरिन में आपको 3 आगे एल्कलॉइड मिलेंगे, पर जो एक एल्कलॉइड है जिस जो बहुत एक्टिव है और मोस्ट पावरफुल है, वो है सिलिबिन। और नाम देखो उसका, मेडिसिन का क्या है, सिलिमॉन, जो लिवर के लिए यूज होती है। तो इसमें ये बेसिकली ये एल्कलॉइड है सिलिबॉन, SALYBUN। आप सर्च करके देखना, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिवर। तो इसका इफेक्ट क्या है, इट इज ए वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इसीलिए ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो पर्टिकुलरली सिरोसिस ऑफ लिवर होता है उसमें बहुत हेल्पफुल है। सेकंड इसका है, इट इज ए टॉक्सिन ब्लॉकर। जैसे मैंने बताया प्लांट में भी वो क्या करता है, जो टॉक्सिन बाहर से आते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, एंटर नहीं करने देता, राइट। यहीं पर सारा देखो फर्क आ जाता है। मॉडर्न मेडिसिन ने क्या किया, इसी प्लांट को, हमारे ही जो जो प्लांट है जो आयुर्वेद अभी यूज करता है, हम भी यूज करते हैं, उसको पिक किया, उसमें से देखा कि इस पूरे प्लांट में ऐसी क्या चीज है जो वर्क कर रही है। उसने उसको आइसोलेट किया और उसको ट्रायल्स किए, क्लिनिकल ट्रायल्स, और उसमें उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकल के आया, और उन्होंने उसको यूज किया, राइट। इसी में आयुर्वेदा क्या करता है, वो पूरा प्लांट यूज करता है। सपोज वो कहता है कि जो एल्कलॉइड की वीकनेसेस हैं, सपोज कोई साइड इफेक्ट है, उसी प्लांट में उसका न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट होता है। तो वो कहता है अगर हम पूरा यूज करेंगे वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, right? तो मगर हम इसको नहीं यूज करते और इसीलिए हम उसमें पीछे रह जाते हैं बेसिकली। तो टॉक्सिन ब्लॉकर सेकेंड है, वो कैसे करता है, तो अगर इसको पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इट मॉडिफाइज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द लिवर। जो लिवर की सेल मेम्ब्रेन है ये उसको मॉडिफाई कर देता है। तो इसीलिए टॉक्सिन, इट मेक हार्डर फॉर ए टॉक्सिन टू एंटर इनटू द लिवर। ये चेंजेस लेके आता है देखो। अगर ये चेंज लेके आएगा तो नेचुरली अगर कोई टॉक्सिन बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं तो वो लिवर को वैसे इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। और इसीलिए इट इज ए वेरी गुड रेमेडी इन इन केस ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है मशरूम पॉइजनिंग के लिए। तीसरा, अगर इसको देखोगे, सिलिमिनिन का क्या है, दैट इज लिवर सेल जनरेशन। सेल जनरेशन में बहुत हेल्प करता है, रिपेयर करता है, न्यू ग्रोथ लेके आता है, राइट। नेचुरली इट स्टिमुलेट्स द प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द डैमेज लिवर सेल, और स्पेशली इन केस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस उसमें इसका रोल बहुत बढ़ जाता है। देन इट इज हैविंग एंटी फाइब्रोटिक एक्शन। फाइब्रोसिस से एंटी एक्शन है इसका, इट प्रिवेंट द स्कारिंग, क्योंकि ये कोलेजन के बिल्डअप को रिड्यूस करता है, कोलेजन को रिड्यूस करता है, राइट। इसीलिए ये प्रिवेंट करता है फाइब्रोसिस में। अगर आप उसमें पढ़ोगे इसके रेफरेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, इन सम केसेस इट रिवर्सेस द सिरोसिस ऑफ लिवर। देन बाइल फ्लो को ये बूस्ट करता है, बाइल के फ्लो को। So it increase the digestion and fat mobilize metabolism. It increase the bile production, right? वहां भी ये हेल्प करेगा। देखो ये जो 5 इसकी क्वालिटीज हैं, फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट, देन टॉक्सिन ब्लॉकर, लिवर सेल रीजनरेशन, एंटी फाइब्रोटिक एक्शन एंड बाइल फ्लो बूस्टर, ये इस दवा को बहुत अच्छी रेमेडी बना देता है लिवर के लिए, पर्टिकुलरली सिरोसिस के लिए, पर्टिकुलरली सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए। और जब सिरोसिस ऑफ लिवर के साथ पोर्टल हाइपरटेंशन आ जाती है, जो बहुत कॉमन है उसके साथ, तो ये रेमेडी आप कह सकते हो कि सिंगल आउट रह जाती है उस कंडीशन में। तो ये सारे इफेक्ट हैं, देखो ये इफेक्ट प्लांट के जो आ रहे हैं बेसिकली मेडिसिन में, ये उसके केमिकल के रिजल्टेंट से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। अब देखो हमने कोई केमिकल पोटेंसी में ऐड तो होता नहीं है, पर ये उस प्लांट की बीइंग का पार्ट है, वो ट्रेवल करता है। जैसे डॉग मिल्क से जो मेडिसिन बनी है उसमें डॉग की जो करेक्टरिस्टिक तो नहीं है, पर उसकी जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो आ गया। सीपीआई में उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म आ गया, ड्रोसेरा में उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म आ गया। तो सर्वाइवल मैकेनिज्म जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको आप ऐसे देखोगे कि इस रेमेडी में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बहुत हेल्प करते हैं ओवरऑल पैथोलॉजिकली उस कंडीशन में।
तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद इस रेमेडी में ऐसा क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, right? तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रेमेडी इज, फर्स्ट इसका पोर्टल हाइपरटेंशन, राइट, पोर्टल कंजेशन, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी पोर्टल से रिलेटेड सेकंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेमरेजेस। देखो, आपको हेमरेजेस के केसेस रुब्रिक में मिलेगा, रेमेडी ना कार्डोस। बेसिकली जब भी हेमोरेजिक कंडीशन इसमें आएगी, वो रिलेट होएगी पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ, वो रिलेट होएगी लिवर डिसऑर्डर के साथ। कैसे हो सकती है लिवर डिसऑर्डर के साथ रिलेटेड? एनीवन? सर ईसोफेजियल वेरिसेस में जब ब्लीड हो जाता है और वो हो सकता है ना, हाँ जी। ठीक है ना, पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण। हाँ जी। और सोचो जरा। सिरोसिस में। हाँ, सिरोसिस में क्यों होते हैं? सिरोसिस में एक तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई, और क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से बनते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर सभी हमारे कहाँ से बनते हैं? लिवर में। लिवर में। जब लिवर डिरेंज हो जाता है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते, हेमरेजेस होते हैं, राइट। ओके। दूसरा, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है इस कंडीशन के साथ, फिर हेमरेजेस हो जाएंगे। तो हमें ये समझना जरूरी है कि फॉर एग्जांपल हमने रूब्रिक लगाया मेट्रोरेजिया, सपोज हमने पेशेंट के लिए हमने कंडीशन लगा दी मेट्रोरेजिया, पेशेंट ने बोला मुझे एवरी 14th डे पीरियड्स आ जाते हैं। ना ये रूब्रिक में पड़ी होगी क्योंकि इसमें हेमरेजेस एवरी 14th डे होते हैं इसमें भी, राइट। मगर हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हमने कार्डोसैम देनी है, या हम ये कहें कि कार्डोसैम कहाँ इंडिकेटेड होगी, वो उसी कंडीशन में इंडिकेटेड होगी जब मेट्रोरेजिया के पीछे जो कारण है वो लिवर, स्प्लीन और किडनी, ये तीन चीजें नहीं है। अगर ये तीन चीजें उसके पीछे हैं तो वो हेमरेजेस हो रही है। वो प्रॉब्लम उसमें यूट्रस में नहीं होगी, वो उसकी प्रॉब्लम उसके पीछे है। यही प्रॉब्लम है, जब आपको डिस्कस करते हैं समझाते हैं, उसके उनके समझाने का यही कारण है, उसके पीछे पर्पस है कि आप समझो कि वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है। सपोज एक लेडी आपके पास आई है, उसको ब्लीडिंग बहुत हो रही है, राइट। आपने उनसे पूछा, डिस्कस किया, सारा डिस्कस करने के बाद आपको पता लगा कि ऑलरेडी शी है, उनके 4 बच्चे हैं, राइट। अब और 3 अबॉर्शन हो गए हैं, या 2 अबॉर्शन हो गए हैं, 3 बच्चे हैं, 3 अबॉर्शन हो गए हैं, पैसे लेके चलो, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। अब उसके पीरियड्स नहीं रुक रहे हैं, राइट। और उसको पेट बहुत भारी लग रहा है, हैवी लग रहा है, और डॉक्टर उनको मेडिसिन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, राइट। उस कंडीशन में वो गायनिक के पास चले गए हैं, तो गायनिक ने क्या बोला कि बेसिकली, अब उसने हिंदी में बोला कि आपकी बच्चादानी जो यूट्रस वो कमजोर हो गई। ऐसे होता है कि नहीं होता? पेशेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो अब यहाँ पर लीवर कारण थोड़ी ना है, यहाँ पर किडनी कारण नहीं है, स्प्लीन कारण नहीं, मेन है कि यूट्रस की टोन नहीं है। क्या रेमेडी देंगे यहाँ पर? सबाइना या थलास्पी और सबाइना में से देंगे सर। और थैलास्पी की इंडिकेशन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शंस। हम्म। पर एक पर्टिकुलर साथ में एसोसिएशन है उसकी, थैलास्पी बर्सा पेक्टोरिस। सर हिलोनियस नहीं आएंगे? यहाँ पर हेलोनियासी पी, आएगी।
फीमेल चाइना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर हेलोनियास ही आएगी। राइट? हम्म। क्यों? हिस्ट्री क्या है पीछे? मल्टीपल अबॉर्शंस, मल्टीपल हम्म। डिलीवरीज, उसके साथ वीकनेस, उसके साथ हार्ड वर्क, लेबर। राइट? या। वो सारे कुछ है। ओवरवर्कड है ये। राइट? ओवरवर्कड है, और उसका सिस्टम भी ओवरवर्कड है, यूट्रस भी ओवरवर्कड है। उस कंडीशन में आप उसको हेलोनियास दोगे। राइट? तो हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या समझना है कि अगर हेमरेजेस हो रही हैं इसमें, तो इसके पीछे हेमरेजेस का कारण क्या है? कारण है लिवर इफेक्ट होने के कारण, क्लॉटिंग फैक्टर्स का ना बनना, प्लेटलेट्स कम होने के कारण और स्प्लीन के इफेक्ट होने के कारण उसकी हेमरेजेस की टेंडेंसी बढ़ जाना। राइट? ये मेन कारण रहेंगे उनके। पोर्टल कंजेशन के कारण, उसमें प्रेशर ज्यादा होने के कारण वेरिसेस का फट जाना। राइट? तो आपको ये कारण मिलेंगे इसमें, अगर आपने इसको कार्डियोस एम को प्रिस्क्राइब करना है। जी मैम। समटाइम्स जो होता है मिनार्की के टाइम भी किसी किसी मतलब यंग टीनेजर गर्ल को काफी हाँ। ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है। दैट इज हम्म। बिकॉज ऑफ हार्मोनल ना। हार्मोन, जी जी। वो अलग है कारण उसके ना। यहाँ तक क्लियर है? यस हेलो। सर। हाँ। सो हमने कार्डियोसैम को अगर समझना है तो हमने क्या समझना है? पोर्टल कंजेशन। तो आपने पोर्टल कंजेशन में देखोगे, आपको देखो क्या रूब्रिक मिलेगा। पोर्टल कंजेशन होगी, क्या होएगा? हेमरेज होएगी, हेमोरॉइड्स होंगे। राइट? और उसके साथ कंजेशन के सिम्टम्स आएंगे, और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। राइट? तो इसीलिए सिरोसिस विद हेमोरॉइड्स अगर मिलते हैं, तो सिर्फ एक या दो दवाइयां हैं जिसमें से एक कार्डोसैम है। अगर आपको सिरोसिस के साथ हेमोरॉइड्स मिलते हैं, कि पहले हेमोरॉइड्स नहीं थे, सिरोसिस हुआ उसके साथ हुए हेमोरॉइड्स ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, उस कंडीशन में देखो, अदर अपने लिटरेचर में पढ़ के देखना, तो आपको मिलेगा एक रेफरेंस मिलेगा, वीनस ग्वाइटर। पढ़ा है कभी किसी ने इसको? नो वीनस सर। ग्वाइटर, हाँ, आपको मिलेगा रेफरेंसेस में, लिटरेचर में, बोरिक में मिल सकता है, इसमें मिल सकता है। राइट? हमें ना ये भी पता होना चाहिए, जैसे कई बार ना टर्म्स कुछ यूज होती है ना, वो बहुत पुरानी टर्म्स यूज होती हैं। जैसे अब एम्बेरेस्ड रेस्पिरेशन, क्या मतलब होता है उसका? एम्बेरेस्ड रेस्पिरेशन आपको लिटरेचर में ये बहुत कॉमन मिलेगी, एम्बेरेस्ड रेस्पिरेशन। क्या मतलब है इसका? कई बार हम इसमें अपना ही मतलब निकाल देते हैं ना एम्बेरेस्ड का। बेसिकली पुराने टाइम में एम्बेरेस्ड रेस्पिरेशन यूज होता था फॉर डिफिकल्ट रेस्पिरेशन। राइट? जब डिफिकल्ट रेस्पिरेशन होती थी तब ये यूज होता था एम्बेरेस्ड रेस्पिरेशन। ऐसे ही ये टर्म यूज होती थी वीनस ग्वाइटर। तो उसमें क्या है, बेसिकली ग्वाइटर जब बड़ा हो जाता है, ग्वाइटर के साथ जो पीछे वेन निकलती है वो जुगुलर वेन है, उसके कंप्रेशन के कारण जो पीछे इफेक्ट आता था सुपीरियर वीना कावा के ऊपर, वहां से जो बैक प्रेशर जाता था उसका इफेक्ट लिवर पर होता था, पोर्टल कंजेशन में। उसके कारण ये सारे सिम्टम आते थे, तो प्रॉब्लम आती थी। तो अगर उसको ट्रीट करेंगे वो ठीक ही नहीं रहेगा, वो हो रही होती है गोइटर की कंजेशन के कारण, तो आपको उसको डील करना पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। राइट? तो इसमें वो भी होता है वीनस गोइटर। अदर जो इसकी एसोसिएशन जो बहुत स्ट्रांग है, दैट इज मेट्रोरेजिया। जैसे मैंने आपको बताया, मेट्रोरेजिया इन पोर्टल कंप्लेंट्स, पोर्टल कंप्लेंट्स के साथ अगर मेट्रोरेजिया मिलता है, तो आपको सोचना चाहिए कार्डोसैम के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो याद रखने वाली है, वो है इसकी एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस इन यंग पीपल, यंग गर्ल्स, यंग पर्सन, जिसमें हैबिचुअली एपिस्टेक्सिस हो रही है, रूटीन में एपिस्टेक्सिस हो रही है, तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है। अब पाठक में रूब्रिक देखो, एपिस्टेक्सिस हैबिचुअल यंग पर्सन, सिर्फ एक दवाई है, कार्डोसैम। राइट? एपिस्टेक्सिस क्रॉनिक। राइट? एपिस्टेक्सिस, इसमें एक और था एपिस्टेक्सिस। अब देखो, ए है दूसरे एपिस्टेक्सिस जो यंग में है,
पर दूसरे देखो एपिस्टेक्सिस के, एक्सपेक्टोरेशन, ब्लडी स्पिटिंग, एपिस्टेक्सिस हेमरेज सडन, एकदम से हेमरेज हो जाए, रूब्रिक है एपिस्टेक्सिस हेमरेज सडन, राइट। और ये जो सिम्टम्स हैं ये पोर्टल के कारण आते हैं, इसीलिए इसमें देखो सिम्टम क्या मिलता है, वर्टाइगो, अमिलियोरेशन बाय एपिस्टेक्सिस। जैसे होता है ना नाक में, फॉर एग्जांपल बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ने के बाद नाक में जो नस पड़ जाती है तो उससे आराम मिलता है, ऐसे ही इसमें आपको मिलेगा ब्लीडिंग अमिलियोरेट। आप पाठक में जाके रूब्रिक देखो, ब्लीडिंग अमिलियोरेट, आपको कार्डोसैम मिलेगी उसमें, वर्टाइगो एपिस्टेक्सिस अमिलियोरेट, सिर्फ एक दवाई है इसमें, वर्टाइगो एपिस्टेक्सिस अमिलियोरेट, 3 मार्क्स में पड़ी हुई है उसमें कार्डोसैम, राइट। तो इसीलिए आपने जब भी इन कंडीशन के लिए देखना है या यूट्राइन हेमरेज के लिए देखना है, तो यूट्राइन हेमरेज में पीछे किडनी, स्प्लीन, ये सब होने चाहिए। सो इट इज ए वेरी वेरी गुड रेमेडी। अब देखो रूब्रिक्स क्या पड़े हुए हैं, ब्लीडिंग यूट्रस, मेट्रोरेजिया क्रॉनिक, 4 दवाइयों में से एक कार्डोसैम है, राइट। मेंसेस इन लिवर कंप्लेंट, मेंसेस प्रोलॉन्ग फॉर 14 डेज, 14 दिन के लिए प्रोलॉन्ग हो गए। मेंसेस हेमरेज इन पोर्टल कंप्लेंट्स, सिर्फ एक दवाई है कार्डोसैम। ल्यूकोरिया अल्टरनेटिंग विद मेट्रोरेजिया, उसमें भी आपको ये मिलेंगे। तो इस दवा में जो याद रखने वाली बात है वो याद रखने वाली है इसकी पोर्टल हाइपरटेंशन, और उसके बाद जो याद रखने वाली बात है वो याद है इसकी हेमरेजिस। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें याद रखने वाला है, नेक्स्ट ऑर्गन पे आ जाओ आप, वो है इसका स्टमक, अब्डोमेन एंड स्टमक, राइट। अब उसमें देखो क्या है, अब्डोमेन, स्टमक और रेक्टम। अब रूब्रिक देखो, एक सर्च करो, अब्डोमेन, डिजायर फॉर डीप इंस्पिरेशन, राइट, एंड सरोसिस विद हेमोरॉइड्स। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो सिर्फ यही दवाई है और कोई मेडिसिन नहीं। और रेक्टम में अगर जाओगे, अब इसके स्टूल्स कैसे होंगे आप सोच के देखो, इमेजिन करो स्टूल्स कैसे होंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन है, लिवर अफेक्टेड है, सरोसिस है, नेचुरली जॉन्डिस के साइन होंगे। तो अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है तो देर इज अ चांस कि स्टूल इसके ब्लैक एंड ब्लडी हो जाएंगे। अगर अभी पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, जॉन्डिस के साइन है, तो क्ले कलर हो जाएंगे, राइट। जहां अगर बिलियस कंडीशन है तो ग्रीन हो जाएंगे। तो इसीलिए ये तीनों ही स्टूल है इसमें। तो इसका रुब्रिक अगर आप देखोगे, स्टूल ग्रीनिश इन लिवर कंप्लेंट, सिर्फ 4 मेडिसिन है ये पड़ी हुई है। स्टूल बिलियस, राइट, स्टूल ब्लैक एंड ब्लडी, राइट। ये हमने तब पढ़ा था जब हमने नेट्रम सल्फ की थी, बिलियस, बिलियस स्टूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हमने एटम सल्फ का डायरिया पढ़ के देखा, राइट। तो सारे के सारे सिम्टम वही हैं, क्योंकि एक्सेसिव बाइल प्रोडक्शन के कारण अभी बिलियस स्टूल है। तो ब्लैक, ब्लडी, क्ले कलर और ग्रीनिश, ये वाली कंडीशन। और एक, हाँ इसमें ना एक सिम्टम बहुत अच्छा है, आपके पास अगर कोई पेशेंट आए जो जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन अपने स्टूल की कंसिस्टेंसी और इश्यूज को लेके, तो इसमें एक रूब्रिक है देखो, केयर वरीज फुल ऑफ अबाउट हिज स्टूल्स। 2 मार्क्स में सिंगल रेमेडी पड़ी हुई है, 2 मार्क्स में ये वाली सिंगल रेमेडी। दोबारा से रिपीट करता हूँ, केयर वरीज फुल ऑफ, राइट, अबाउट देयर स्टूल, अबाउट हिज स्टूल, 2 मार्क्स में सिंगल पड़ी हुई है। और इसमें इसके एब्डोमेन में याद रखने वाली बात क्या है कि इसको बहुत जल्दी डायरिया हो जाता है अल्कोहलिक थिंग्स से। तो डायरिया फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। कॉन्स्टिपेशन हमने पढ़ ली, डायरिया इन रेक्टल डिजीजेस, सिंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। डायरिया, डायरिया इन रेक्टम कैंसर, रेक्टम कैंसर का अगर पेशेंट है उसमें रिपीटेड डायरिया हो गया है, तो दिस इज द रेमेडी। और हेमोरॉइड्स के साथ एसिडिटी का कॉम्बिनेशन, एक तरफ हेमोरॉइड्स और दूसरी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, देन दिस इज द रेमेडी। कार्डोसैम इज द रेमेडी इन दैट कंडीशन। और हेमोरॉइड्स विद एमेसिएशन तो भी रेमेडी है, हेमोरॉइड्स विद हेडेक तो भी रेमेडी, राइट। तो स्टूल में इसके बिलियस चीजें आ जाएंगी, पर यूरिन का ऑपोजिट हो जाएगा, यूरिन इसका स्कैंटी हो जाएगा। तो यूरिन स्कैंटी इन लिवर कंप्लेंट्स, कार्डोसैम मिलेगी आपको अगर आप उसको पढ़ो। उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पर इसका इफेक्ट है, वो है लंग्स। लंग्स में चीजें इसकी याद रखने वाली हैं इसमें। देखो रूब्रिक है कफ इन लिवर कंप्लेंट्स, 9 दवाइयां कार्डोसैम में से।
और इसकी कफ कैसे है वो याद रखने वाली है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना चैलिडोनियम में, उसको ऐसे लगता है जैसे डस्ट है कफ के, थ्रोट में, स्टर्नम में, हर जगह उसको लगता है डस्ट है। और इसमें ऐसे नहीं है, इसके इसमें सिम्टम हायोस्कैमस जैसा है कि इसको एकदम से प्रॉक्सिमल कफ होती है, पर अगर ये उठ के बैठ जाए तो इसको बेटर हो जाता है, जैसे हम हायोस्कैमस में पढ़ते हैं। तो उसके कफ का रुब्रिक है कफ प्रॉक्सिमल सिटिंग अप मिलियोरेट। या दूसरा आप देखोगे कफ सिट अप मस्ट, उसमें हायोस्कैमस भी है, कार्डो भी, राइट। एक्सपेक्टोरेशन नेचुरली क्या होंगी, क्योंकि कंजेशन है इसमें बहुत ज्यादा, तो एक्सपेक्टोरेशन ब्लडी, राइट। और रेस्पिरेशन डिफिकल्ट इन क्लाइमेट्रिक पीरियड, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट इन लिवर कंप्लेंट्स, ये मेडिसिन आ जाएंगी उसमें, राइट। रेस्पिरेशन अस्थमेटिक इन लिवर कंप्लेंट्स, दोनों में ये फॉल करती है ये रेमेडी। और उसके बाद इसमें एक इसकी बहुत स्पेसिफिटी है, जो जीफॉइड प्रोसेस होता है ना यहाँ पर, वहां पर जब इरप्शन हो तो अकेली कार्डोसैम है वहां पर, मगर ये कब यूज करेंगे, जब बाकी की सारी बॉडी क्लीन है, सिर्फ यहीं पर प्रॉब्लम है उसको, एक ही जगह पर इरप्शन है। अगर वो कंडीशन आपके पास पेशेंट लेके आता है तो ये दवाई याद रखने वाली है। जैसे एंकल में लीडम पॉल है, राइट। जैसे पीछे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, पेशेंट आए थे, उनको वो था क्या बोलते हैं उसको, हाथ में, राइट, इरप्शंस, ऐसे ऐसे पूरे हाथ में छोटे 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 इरप्शंस। अगर आप ऐसे उसको देखो, टच करो, तो आपको फील होंगे जैसे ना स्किन के नीचे कुछ है, छोटे छोटे दाने हैं जो ऊपर से दिखते नहीं है पर हैं फील करने पर। बस यही प्रॉब्लम है, राइट। या कई बार पेशेंट आ जाएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, कई बार पेशेंट आ जाएगा यहाँ पर प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पर वो सोराइनम होता है, इन बिटवीन फिंगर्स हो एसिड फॉस होती है। मगर जब हाथ में छोटे छोटे ऐसे इरप्शंस हो जो नीचे टच करने पे फील हो, मैग्नीशियम खराब होती है, पढ़ के देखना, नोडोसाइट अंडर द स्किन, आप उसके लिखा होगा बोरिक में, और साथ में लिखा होगा छोटे छोटे इरप्शन ऑन द हैंड एंड द फिंगर। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंकल पर है तो लीडम बॉल, राइट, बैक ऑफ हैंड पर है। तो ऐसे अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, ये किसी दिन इसको हमने स्पेसिफिकली डिस्कस करना है, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो इसकी जो लोकेशन है वो जीफॉइड प्रोसेस है, इसकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली ऑन द जीफॉइड प्रोसेस है। देन उसके बाद इन्फ्लेमेशन, लंग्स, निमोनिया इन लिवर कंप्लेंट्स। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमने कहा था डिजिटैलिस प्लस हार्ट प्लस लिवर डिजिटैलिस, तो आप ले सकते हो लिवर प्लस लंग्स कार्डोसैम। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कार्डोसैम का कॉम्बिनेशन है। जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, expectoration, blood spitting in spleen complaints, only one remedy, cardosan, expectoration bloody, right, in spleen complaints, स्प्लीन कंप्लेंट है, लिवर साथ में आएगा ही आएगा देखना, तो उसी के कारण हो रही है एक्सपेक्टोरेशन, ब्लड स्पिटिंग, प्योर ब्लड, कार्डोसैम। 9 दवाइयां उसमें कार्डोसैम आपको मिलेगी, राइट। तो ऐसे लंग्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लंग्स में। अनदर एस्पेक्ट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, इसका टेस्ट बिटर होता है, इस प्लांट के जो केमिकल है उसका टेस्ट बहुत बिटर है। तो आपको बिटर टेस्ट ड्यूरिंग हेडेक, वैसे बिटर नहीं होएगा, पर अगर सिर दर्द हो रहा है तो टेस्ट बिटर होएगा। तो आपको ये रेमेडी सामने आएगी कार्डोसैम। मगर इसका ना एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर उस सिम्टम के बारे में आपको पता नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रिपर्टरी में लिखा हुआ, राइट। आपके पास कई बार पेशेंट आता है, वो क्या कहता है कि सब कुछ ठीक है पर पता नहीं नमक नहीं मुझे फील हो रहा, जब कोई भी मैं चीज लेता हूँ उसका जो नमक का टेस्ट है वो नहीं आ रहा मेरे को। ऐसा लाइसिन का पेशेंट भी बोलता है। ऐसे ना हमारी रिपर्टरी में 2 रूब्रिक्स हैं, वो क्या है, 2 रूब्रिक, जितना भी ज्यादा नमक डाल लो नमक नॉर्मल लगता है, सॉल्ट टेस्ट नॉर्मल, जाके टेस्ट में देखोगे आप, ये रूब्रिक आपको मिल जाएगा, राइट। जितना मर्जी नमक डाल लो आपको लगेगा नमक नॉर्मल है, उसमें लेक्केन पड़ी। मगर जितना भी नमक डाल लो नमक कम लगता है, ये लाइसिन में, कार्डोसैम में, ये आपको पेशेंट मिल जाएगा। पेशेंट बोलेगा, मगर आपको अगर ये रूब्रिक नहीं पता कि ये रूब्रिक पड़ा हुआ है, तो आप इसको पिक नहीं कर सकते। यहां से कई बार हम लेक्केन और लाइसिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी यही है, तो इसके प्रूविंग का सिम्टम पढ़ोगे, देखो एक रूब्रिक है, टेस्ट इंसिपिड, वाटरी, फ्लैट। दोबारा से रिपीट करता हूं, टेस्ट इंसिपिड, वाटरी, पानी जैसा, अगर पीना सूप हो, वाटरी, फ्लैट,
सूप टेस्ट, इसका मतलब क्या है, रूब्रिक एग्जैक्टली क्या है, टेस्ट के अंडर सूप टेस्ट इंसिपिड वाटरी एंड फ्लैट। सूप का टेस्ट कैसा है, सूप जैसा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। ऑल्दो इट इज सॉल्टेड एज यूजुअल, जितना नमक पहले था उतना ही नमक आज डाला है, पर आज उसको नमक महसूस नहीं हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रेमेडी कार्डोस, एंड वहां पर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अदर एरिया जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो इसकी टंग इन्वॉल्व होती है। टंग कोटेड, टंग डर्टी विद हेडेक। जब हेडेक होती है तो सिर्फ तब टंग कोटेड होती है। कार्डोसिम सिंगल मेडिसिन है इसमें, राइट। टंग कोटेड विद हेडेक, टंग डर्टी विद हेडेक, राइट। जहाँ वन साइडेड कोटेड, वन साइडेड डर्टी है, एक साइड क्लीन है, तो भी। हाँ इसमें याद आया मेरे को, पैलेट, पैलेट ग्रीजी लगता है कार्डोसिम में, राइट। जब भी लिवर कंप्लेंट्स होती है हम कहते हैं ना कि जब भी टंग कोटेड होती है हम क्या कहते हैं कि आपका मैदा भारी हो गया, लिवर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में, राइट। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो है एरिया इन्वॉल्व होता है कि खाना खाने के बाद माथे पर पसीना आना, कार्डोस एम का सिम्टम है ये, राइट। उसके बाद इसमें वटाइगो हमने कर लिया, वटाइगो एपिस्टेक्सिस से आराम मिलता है, राइट। वटाइगो ड्यूरिंग पेन इन द लिवर, पेन लिवर के साथ वटाइगो, वटाइगो इन द लिवर कंप्लेंट्स, राइट, उसके साथ भी यही है। स्किन में येलोनेस होएगी। सोराइसिस में कहते हैं कि कार्डोसेम को साथ में यूज करना चाहिए बिकॉज इट इज अ वेरी गुड रेमेडी, क्योंकि सोराइसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंडोटॉक्सिन का, एंडोटॉक्सिन्स का। तो वहां पर भी अगर आप उसको कार्डोसेम देते हो तो नेचुरली जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये टॉक्सिन्स को आने नहीं देता बॉडी में, तो सोराइसिस में हेल्प करता है। मैंने आज से पहले यूज नहीं किया है, मैं यूज करूंगा और आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मैंने भी पहली बार देखा है इसमें। एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट के लिए वेट कर।
हेलो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सो सोराइसिस में आप भी यूज करके देखना है, अगर आपके कुछ केसेस सोराइसिस के हैं जो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसमें लिवर के इशू हैं साथ में, तो आप इस एक बार यूज करके देखना, क्योंकि इसमें जो मैंने पढ़ा था वो कह रहे थे कि इट इज बेसिकली क्या है कि उसमें हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, राइट? तो वो नॉर्मली जो सेल वॉल है उसकी, गट बैक्टीरिया की, उसमें उसमें से आते हैं। तो उसको ये बहुत हेल्प करती है, ये टॉक्सिन को अब्जॉर्ब नहीं होने देती लिवर में, और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है, तो इसीलिए वहां पर ये हेल्प कर सकती है। तो आप एक बार यूज करके देखना। अनदर डिजीज कंडीशन जहां पर ये यूज हो सकते हैं दैट इज हुक वॉर्म्स। जो वॉर्म इन्फेस्टेशन होती हैं उसमें स्पेसिफिकली हुक वॉर्म में ये यूज हो सकते हैं, राइट? उसके बाद इसकी एक डिजायर वर्जन बहुत स्ट्रांग है इसकी, इसमें ना मीट अवर्जन है। पर मीट कौन सा? सॉल्टेड, जो पिकल्ड, जो मीट का अचार डालते हैं बेसिकली, वो, उससे इसको बहुत स्ट्रांग अवर्जन है। और बियर और अल्कोहल एग्रवेट करती है इसको, राइट? एक्चुअली इसके लिवर में डिस्टरबेंस है तो वो इसको एग्रवेट करेगी। तो उसके बाद इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो आपको रुब्रिक क्या मिलता है? इमेसिएशन विद लिवर कंप्लेंट्स, उसमें भी ये मिलेगी। और स्वेलिंग ड्रॉप्सिकल एक्सटर्नल कंडीशन इन लिवर कंप्लेंट्स, तो उसमें भी आपको कार्डोसैम मिलेंगे, दोनों का इफेक्ट आता है। फीवर में एक इसका बहुत स्ट्रेन सिम्टम है, टंग स्वेलिंग फीवर ड्यूरिंग इसको पेशेंट को लगेगा इसकी टंग में स्वेलिंग आ गई। और एक स्लीप में इसका बहुत पिक्यूलियर सा सिम्टम है। अरे कल ही मेरे एक पेशेंट ने मेरे को बताया, जैसे नॉर्मली हम फॉस्फोरस में पढ़ते हैं ना कि अगर लेफ्ट साइड लेटे तो अनईजी हो जाता है, तो इसको नींद आती नहीं है लेफ्ट साइड पर, राइट? इसको हमेशा जो नींद आएगी वो राइट साइड पर आएगी। स्लीपलेस वाइल लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, अगर आप रूब्रिक देखोगे उसमें पढ़े हुए, क्योंकि इसको राइट साइड पर नींद आती है। क्यों? अगर ये बैक पे सोता है तो इसको डरावने सपने आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है आपको कि मैं, फॉर एग्जांपल, अगर आप, मुझे नहीं मालूम कि आप इसको लेते हो कि नहीं लेते हो, मैं हमेशा केस में स्लीप पोजीशन जरूर पूछता हूँ कि स्लीप पोजीशन क्या है। तो स्लीप पोजीशन में क्या मिलेगा इसको कि ये बैक पर अगर सोएगा ऐसे तो इसको सपने आएंगे, नाइटमेयर्स आएंगे, दबाव पड़ना, ये सब कुछ होने लग जाएगा। लेफ्ट पे इसको नींद नहीं आएगी, इसको नींद राइट पर आती है, तो वहां पर इसको यूज कर सकते हो। तो ये सारे इसके एरियाज हैं जहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। ये भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, रेक्टम हो गया, अब्डोमेन हो गया। अब इसकी ना कुछ चीजें जो कॉम्बिनेशन, जैसे आप बता रहे थे ना डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स, में आपको कि सारे ना एक बार किसी किसी टाइम कितने सारे एरियाज के निकाल के दे दूंगा, राइट? जहां पर डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स को यूज किया जा सकता है बड़े आराम से। जैसे कुछ तो मैंने आपको बताए भी थे, कि जैसे मैंने आपको बताया था उसका यूपियोन का बताया था, राइट? बैकएक के साथ अमीशन। कोबाल्ट का मेट का बताया था, वो भी बैकएक के साथ अमीशन का ही है, उसका यूपियोन और ये दोनों। और कलकेरिया ओवाटोस्टा, लिवर प्लस वो डिजिटालिस है, राइट? ऐसे और भी कितने सारे हैं डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स, मैं निकाल दूंगा। पर इसमें क्या क्या है इस रेमेडी में, कार्डोसम में, जब मैंने इसमें पढ़ा तो इसमें टंग कोटेड विद हेडेक, टंग कोटेड विद लिवर कंडीशन और हेडेक, इसकी एसोसिएशन है। टेस्ट बिटर ड्यूरिंग हेडेक, यूरिन स्कैंटी इन लिवर कंप्लेंट्स, इसका कॉम्बिनेशन है। देन सिरोसिस विद हेमरॉइड्स, दोनों का कॉम्बिनेशन, जब से सिरोसिस है तब से ही हेमरॉइड्स हैं, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कार्डोसैम में। इरिटेबिलिटी विद लिवर कंडीशन, इरिटेबिलिटी विद मेट्रोरेजिया, सैडनेस विद यूट्राइन कंप्लेंट, राइट? जब यूट्राइन की कंप्लेंट बढ़ती है सैडनेस बढ़ जाती है, वो कम होएगी तो वो भी कम हो जाएगी, तब ये यूज कर सकते हो। ये नहीं उसका स्वभाव ही इरिटेबल है तो आप इसको यूज कर सकते हो, फिर ये यूज नहीं कर सकते आप। ये कब है? जब ये कंडीशन हुई है उसके साथ ये स्टेट डेवलप हो गई। और जो हेमोरॉइड्स में हमने पढ़ा था कि हेमोरॉइड्स के साथ स्ट्रॉन्ग एसिडिटी ऑफ द स्टमक, जलन होना, बर्निंग होनी, इतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, बहुत पेक्यूलियर, कि हेमोरॉइड्स बेटर होए तो एसिडिटी बेटर हो जाए, ये बढ़े तो ये बढ़ जाए। अगर ये पेशेंट में मिलता है तो कार्डोस एम, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर। इसमें मैं आपको कुछ रेमेडीज और भी बता देता हूँ, छोटी छोटी, रुको।
कुछ क्लियर हुआ इसके बारे में, कैसे यूज कर सकते हैं इसको? जी सर। पेशेंट याद आए अपने कुछ पुराने? सर एक पेशेंट याद आ रहा है। आ रहे हैं ना? ऐसे ही होता है पता है? तो पिछले सारे याद आते हैं कि हो ये भी था, उसमें ये था, ये यूज कर सकते थे हम, ये यूज कर सकते थे। सर हमने ये सब जो आपने इतने सारी चीजें हमें बता रहे हैं एक एक मेडिसिन से, क्या हम्म। कहीं कोई ऐसा टेक्स्ट अवेलेबल है जहाँ पे सब कुछ कंसाइज फॉर्म में मिल जाए? नहीं, डू इसीलिए तो आप हमको पे कर रहे हैं। नहीं, डू वी हैव टू? नहीं, आई डू एग्री बट नहीं, नहीं नहीं पेमेंट नहीं इज। नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, उसके पीछे क्या कारण है? बेसिकली जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, जी। जो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, रुको, वेट करो। शायद शायद पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये तो मैं इसका ना स्क्रीनशॉट डाल दूं, मुझे मालूम नहीं है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुको एक मिनट, ये मुझे भी पता चल जाएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, देखो आप देख पा रहे होगे। जी सर, कुछ फ्लो चार्ट है। हाँ, ऐसे है ना, देखो। जी जी जी। मैं, हाँ मैं ना पढ़ता ही ऐसे हूँ। मैंने क्या करना है इसमें, अगर कोई भी रेमेडी पढ़नी है ना, पहले मैंने उसके कंटेंट को अंडरस्टैंड करना है। रुको मैं, जैसे देखो, ये कार्बन के बारे में सपोज ना, देखो पहले मैं, अगर मैं पढ़ूंगा कार्बन के बारे में पढ़ूंगा, पहले कार्बन में क्या क्या चीजें हैं, फिर मैं उसकी दवा को अंडरस्टैंड करूंगा इसमें क्या क्या है। तो इसमें जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, जो मैंने कार्डोसेम कराई है, जो चेलिडोनियम भी कराई है, उसमें कितने सारे एरियाज इन्वॉल्व हैं, कितनी सारी बुक्स इन्वॉल्व हैं, कितनी सारी प्रूविंग्स इन्वॉल्व, वो एक जगह पर नहीं मिल सकती। राइट? सपोज कहीं हैनिमन सर ने कोई रेफरेंस की लेटर लिखी है, क्योंकि अगर आप वो यूज करो ना सॉफ्टवेयर रेफरेंस वर्क का, तो रेफरेंस वर्क क्या करता है, मटीरिया मेडिका भी सर्च करता है। तो कहीं कोई रेफरेंस लिखा हुआ है, किसी एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को कोई लेटर लिखी है, वो भी उसमें है, तो वो हर चीज सर्च करता है। तो उसको पढ़ के मैं उसका एक पैटर्न ढूंढता हूँ कि इसमें पैटर्न क्या है, कि अगर इसको याद रखना पड़े तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसको समझ कैसे सकते हैं, ये सिम्टम अगर इसमें आ रहा है तो ये सिम्टम क्यों आ रहा है। तो उसका पैटर्न बना के फिर मैं आपको उसको करवाता हूँ कि ये इसका पैटर्न है, जो मुझे समझ आता है ना कि हाँ ये पैटर्न इसका है, इसको ऐसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ये आपको कहीं सर एक एक जगह नहीं मिलेगा। सर प्रूविंग्स के लिए सिर्फ गूगल ही ऑप्शन है? क्योंकि गूगल में तो रैंडमली देयर आर लाइक 100 आपको आर्टिकल्स आ जाते हैं कि प्रूविंग आपको देखनी है किसी मेडिसिन की, हाउ इट हैज बीन प्रूव्ड। नहीं, प्रूविंग जो बेसिक मटेरियल, उसमें मैं जाऊंगा क्लार्क में, उसमें जाऊंगा हेरिंग गाइडेंस सिम्टम में, मटेरिया मेडिका प्यूरा में, मैं उसमें जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले उस केमिकल, उस प्लांट को समझूंगा अच्छे से, फिर मैं उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म समझूंगा कि इस प्लांट का सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है, फिर देखूंगा इस प्लांट में जो केमिकल्स है उसकी क्वालिटीज क्या है, पहले वो समझूंगा, उसका ओवरव्यू पेपर पे लेके आऊंगा कि मुझे दवा छोड़ के इस प्लांट के बारे में क्या समझ आया, फिर मैं उसकी प्रूविंग में जाऊंगा। तो जहां जहां मुझे उसकी सिमिलैरिटीज मिलती है मैं उसको अंडरलाइन करके देखता हूँ कि मोस्टली मुझे उसी क्या पैटर्न मिल जाता है उसके अंदर, तो उसी पैटर्न को साथ में लेके चलता हूँ मैं फिर, क्योंकि वो सिम्टम प्राइम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो प्लांट के बीइंग का पार्ट भी है, और प्रूविंग के बीइंग का पार्ट भी है, प्रूवर, जो प्रूवर में आए हैं सिम्टम्स वो आ जाएंगे। देन उसके साथ में देखता हूँ फिर उस रेमेडी में ऐसे कौन से सिम्टम है जो कांस्टेंट चल रहे हैं इसके अलावा। राइट? फिर मैं देखता हूँ कि इसमें और अनकॉमन चीजें कैसी हैं, तो वो पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। जैसे मैंने स्लीप पैटर्न का बताया,
टंग का बताया इसका, राइट। ये सारे सिम्टम्स इसके अनकॉमन सिम्टम्स हैं इस रेमेडी के। तो वो ढूंढता हूँ, फिर देन मैं ढूंढता हूँ इसमें ऐसा क्या है जो एसोसिएटेड है। अगर वो मिल जाए साथ में तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो वो कैसे हेल्प करेगा? सपोज मेरे पास कोई केस आता है जो वेरिकोस अल्सर का है, राइट। जब मेरे पास केस आई जिसमें जॉन्डिस के साथ लंग्स के सिम्टम है, तो मैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा वो इनको दूंगा कि मैं सोचूंगा कि कौन सी रेमेडीज मेरे माइंड में आनी चाहिए। मेरे माइंड में आनी चाहिए कार्डोसम, चेलिडोनियम एंड हाइड्रास्टस। ये तीन दवाइयां पहले आनी चाहिए यूज करने के लिए, अगर मैंने इसको यूज करना है। अगर आप स्टडी करोगे तो आपको इनके कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जॉन्डिस विद लंग सिम्टम, राइट। नेचुरली मुझे इसमें डाइजेशन के इशू मिलेंगे तो इसका पेरिस्टालसिस बहुत वीक मिलेगा, राइट। तो लिवर का इफेक्शन हमने इसमें डिस्कस नहीं किया, पहले हम कर चुके हैं। लेफ्ट साइडेड इन लार्ज मिलेगा, राइट भी इन लार्ज हो सकता है, पर प्रायोरिटी इसकी लेफ्ट की हो जाएगी। लेफ्ट इन लार्ज होएगा, स्टमक पेन करेगा वो, राइट। स्टमक पेन कब करता है? इसको इसकी प्रूविंग में देखो आप, सिम्टम क्या मिलेगा? पेन इन द स्टमक ओनली ड्यूरिंग द डे। नाइट में ये स्टमक एम्प्टी हो जाती है, दर्द खत्म हो जाता है। सुबह जब भी कुछ खाएगा उसके बाद इसकी पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका ऑफ एंड ऑन पेन रहेगी। पेन कभी हो गई एकदम से, कभी चली गई, कभी हो गई। अगर उसको थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, ये उसकी ईटिंग, जैसे ही स्टमक फुल होएगी इसकी पेन होने लग जाएगी, जैसे ही स्टमक रिलैक्स हो जाएगी इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। ये सिम्टम्स है इसमें, सोरोसिस तो है ही है इसमें, राइट। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, दिमाग में रख सकते हो इसमें कौन कौन सी दवाई हैं। तो ऐसे कर सकते हैं इसमें। और बताता हूँ इसमें मैं कोई दवा आपको जो इसमें और यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। इज इट मेकिंग सेंस जो मैं बात कर रहा हूँ? नो डाउट यस इसमें सर। ना टाइम, हाँ टाइम जरूर लग जाता है, एक बार टाइम लग जाएगा इसमें, राइट। अच्छा, एक चीज हम मिस कर गए इसमें, अभी मैंने पीछे ही तो प्रिस्क्राइब की। इसमें थ्रोम्बोसिस ऑफ पोर्टल पोर्टल वेन्स, लिवर की वेन्स जो है और पोर्टल वेन्स, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसमें थ्रोम्बोसिस, और थ्रोम्बोसिस इसमें हार्ड होएगा। मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझे रिपोर्ट मिली तो मैं आपको शेयर करता हूँ। हार्ड कैसे पता चलेगा? जब आप उसकी एमआरआई की रिपोर्ट पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा होगा? देयर इज ए थ्रोम्बोसिस इन द वेन, पार्शियल थ्रोम्बोसिस नेचुरली, पर ये बहुत रिस्की हो जाता है। अगर इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसमें क्या लिखा होगा कि पार्शियल थ्रोम्बोसिस इन द वेन विद कैल्सिफिकेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, मतलब वो हार्ड है। तो यहाँ पर सिर्फ दो दवाइयां रह जाती हैं, फ्लोरिक एसिड और कार्डोसेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सर ये वेरिकोज वेन बता रहे हैं आप? वेरिकोज अल्सर में भी यूज कर सकते हैं इसको, वेन्स नहीं, हम्म। वेरिकोज वेन्स भी हो सकते हैं। वेरिकोज हम्म। अल्सर में ये बहुत अच्छी रेमेडी हो जाएगी, कार्डोसेम। ओके। कॉलिन्सोनिया, यू नो। हाँ, ये एक याद रखो। दूसरी मैं बोलने लगा हूं आपको, क्रॉनिक लिवर डिजीज एसोसिएशन बता रहा हूँ। क्रॉनिक लिवर डिजीज के साथ जब वेसिकुलर इरप्शंस हो जाते हैं, वेसिकुलर इरप्शंस अगर हो जाते हैं, जहाँ माउथ में अल्सर हो जाते हैं, अगर ये कंडीशन हो जाए, राइट, जहाँ लिवर के साथ एकिंग इन द आई बॉल्स, आपके पास पेशेंट आया, आपके पास सिम्टम नहीं मिलते, तो वहां पर कॉरोनस सेरिसिनेटा, CORNUS, कॉर्नस, राइट। तो कई बार आपको बच्चों में भी ये रेमेडी इंडिकेटेड होती है। इसमें था वेसिकुलर एक्जिमा, उसके साथ साथ में सोर माउथ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। जैसे हमने उसमें नहीं पढ़ा था कि इन्फेंटाइल एक्जिमा के लिए वायोला ट्राई कलर, वैसे ही इसमें वेसिकुलर एक्जिमा विद जो माउथ अल्सर, अगर ये मिल जाते हैं तो ये रेमेडी आप यूज कर सकते हो इस कंडीशन में। और जहाँ इनएक्टिविटी ऑफ लिवर विद डायरिया, तो कार्डियोस के साथ इसके बारे में सोच सकते हो, ये बहुत अच्छी रेमेडी है उस कंडीशन में। अदर रेमेडी इसमें जो माइंड में आपके आनी चाहिए, लिवर के साथ, राइट, लिवर के साथ अगर जो फ्लेक्सर मसल्स हैं ये टाइट हो जाएं, राइट, पेशेंट कह रहा है लिवर की प्रॉब्लम है, पर उसके साथ जो फ्लेक्सर मसल्स हैं ये टाइट टाइट हो गए हैं,
पेशेंट कंप्लेंट क्या करेगा, ऐसे जैसे जो टेंडन है वो टाइट हो गया, टेंडन इज टाइट, जैसे अमोनियम म्यूर में पढ़ते हैं कि टेंडन टाइट हो गया वो। तो नेचुरली जब टाइट लगता है ना, तो हर दफा हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। जैसे सर्वाइकल का पेशेंट कई बार ना आएगा, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा कि मुझको ऐसे ऐसे स्ट्रेच करना पड़ता है, मुझे उससे आराम मिलता है। ये नहीं कह रहा कि मेरे मेरी इधर ही खींची गई है, जैसे लेथायरस में होता है। लेथायरस में पढ़ते हैं ना कि एक तरफ ही नेक हो गई है, ऐसे नहीं है। उसको ये लगता है कि मेरे ये जो ये एरियाज है ना, ये टाइट है, हैवी नहीं है, टाइट है। तो इस कंडीशन में जब उसे लगेगा ये एरिया टाइट है, ये अमोनियम म्यूर का सिम्टम होता है सर्वाइकल के लिए भी। अब वहां प्रिस्क्राइब करके देखना अमोनियम म्यूर। और यही अगर हैवी लगे, बहुत हैवी, तो पेरिस क्वाड्रिफोलिया, अब बोरिक में पढ़ के देखना, सिम्टम होता है। सो ऐसे ही अगर लिवर कंप्लेंट के साथ टेंडन टाइट लगते हैं, स्पेशली ऑफ द फ्लेक्सर्स मसल्स, राइट, अगर वो लगता है तो रेमेडीज सिमिक्स, CIMEX, सिमिक्स। तो नेचुरली इसमें साथ में क्या होएगा, स्ट्रेचिंग होएगी और मोशन ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, वो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग करता रहेगा लिवर कंडीशन के साथ, क्योंकि उसको मसल टाइट लगेंगे। जैसे हम अमोनियम म्यूर में पढ़ते हैं, इसको जरूर याद रखना, अमोनियम म्यूर में यही चीज हैमस्ट्रिंग में आती है स्पेसिफिकली, राइट। और इसमें एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिमिक्स में, पसीना बहुत ऑफेंसिव होता है, बहुत ऑफेंसिव, कि हर बंदा कंप्लीट करेगा कि यार इसके शूज से स्मेल आती है, कपड़ों से स्मेल आती है, इससे स्मेल आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अरे हाइड्रास्टिस तो है ही है ना, हाइड्रास्टिस आप यूज कर सकते हो ऐसी ही कंडीशन में, लिवर की कंडीशन में। सर ये हाइपर हाइड्रोसिस में भी काम आएगा? हाइपर हाइड्रोसिस में श्योर नहीं कह सकता मैं। और इसी एक फैमिली की दवा, इसको आप ना ग्रुप में डाल दो, मैं एक बार क्लियर करके मैं आपको उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इसमें ना एक और मेडिसिन माइंड में रखो, इसमें जो सेम फैमिली से है, कंपोजिटिव फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली में ही है, एंड दैट इज टेरेक्सिकम। आपने कभी किसी ने यूज किया टेरेक्सिकम? नो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेमेडी बहुत अच्छी है। ये पता है कि ऐसे भी आप यूज कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको इंडिकेशन आर्निका की मिल रही है, पर प्रॉब्लम लिवर की है। आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि इंडिकेशन आर्निका, प्रॉब्लम लिवर, तो आप कार्डोस के बारे में और टेरेक्सिकम के बारे में सोच सकते हो। ऐसे भी आप सोचा करो एक बार जरूर, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या है, वीकनेस एग्जॉशन बहुत रहती है टेरेक्सिकम में, और ये लिवर डिजीज है, गालस्टोन और लार्ज लिवर दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसमें फियर ऑफ कैंसर बहुत है, बहुत ज्यादा। इसको डर लगता है कि मर जाऊंगा मैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम से ही लगता है मैं मर जाऊंगा। और यहाँ पर ना हम गलती करते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट्स को कई बार हम बेलेडोना दे देते हैं, जो ये वाले टेरेक्सिकम के पेशेंट होते हैं। जब भी आप बेलेडोना प्रिस्क्राइब कर लोगे ना उस सिम्टम के ऊपर, ये पेशेंट बहुत ज्यादा चीयरफुल है, लोकेशियस है, राइट, लाफिंग है, राइट, अगर ये सिम्टम, लाफिंग, टॉकिंग वाली दो रेमेडीज हम पढ़ते हैं ना, बेलेडोना एंड ऑरम, उसमें टेरेक्सिकम भी डालो, उसको टेरेक्सिकम को भी कंसिडर किया करो। अगर लिवर की कंडीशन है और पेशेंट बहुत चीयरफुल है, और साथ में उसको फियर का कैंसर भी है, डर भी है, मगर जब वो बात करेगा आपसे, आपको लगेगा ये बहुत केयर फ्री बंदा है, बहुत केयर फ्री बंदा है, लोकेशियस होएगा, मजाक करता रहेगा, ऐसी बातें करेगा। उस कंडीशन में आप टेरेक्सिकम के बारे में सोचना। लोकेसिटी है इसमें, लोकेशियस रूब्रिक देखोगे ना, तो आपको ये मिल जाएगी टेरेक्सिकम, लोकेशियस एंड इंक्लिनेशन टू लाफ। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इन दैट कंडीशन, इसको अब याद रखना। चेयरफुल है, राइट, बहुत ज्यादा ह्यूमरस है, पर साथ में छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा भी समझ लेता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसको लगेगा बहुत हो गई, बहुत हो गई, ये तो होएगा ही नहीं। और एंजाइटी बहुत होती है इसको, बैठ नहीं सकता, इसको उठना पड़ेगा। अब ये सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, थोड़ी देर पहले की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको वो थी, एलर्जिक डिसऑर्डर्स थे, IgE लेवल्स उसका बढ़ा हुआ था, और टिकेरिया भी होता था उसको, डस्ट से बहुत एलर्जी थी, थोड़ी थोड़ी चीजों से बहुत थी, राइट। तो उसको इतनी मुश्किल होती थी, यानी कि वो मुझे कहता था कि आप चाहे मुझसे डबल चार्ज करो, कुछ भी करो, पहला मैं जैसे ही आऊं मेरे को मेडिसिन दे दो, मैं वेट नहीं कर सकता।
मैं वेट नहीं कर सकता। और उसको अगर वेट करा दो, वो बाहर घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे करके घूमता ही रहेगा, वो कर ही नहीं सकता। वो कहता है आई एम बेस्ट व्हेन आई एम वॉकिंग। मेरे बेस्ट जो मेरे दिमाग में आइडियाज आते हैं वो तभी आते हैं जब मैं रनिंग करता हूँ, राइट। तो वो कहता है कि अगर मुझे कोई फॉर एग्जांपल बिजनेस इशू है, कुछ है, अगर मैंने कुछ सोच रहा हूँ, तो अगर मैं भाग रहा हूँ तो वो मुझे मेरे आइडियाज आएंगे माइंड में। अगर मैं बैठ के, आप कहो कि मैं बैठ के पेपर पे वर्क कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मुझे चाहिए मूवमेंट, चलता रहूं, मैं चलता रहूं। तो इसीलिए रश में फंस जाना, मेरे जो क्लिनिक का एरिया बहुत रशी है, बहुत मुश्किल है उसके लिए, बहुत मुश्किल होता था कि अगर ट्रैफिक में मुझे होता है कि ड्राइवर तुम आ जाइए, मैं चलता हूँ, वो पैदल आ जाता है वहां से। कोई रेमेडी है माइंड में आपके, अगर ये सारी कंडीशन हो तो? सही, रेस्टलेसनेस में नहीं आ जाएगा? आ तो जाएगा, पर ये स्पेसिफिक अगर कॉम्बिनेशन मिले तो कोई दवा दिमाग में आती है? सर स्टॉक से आ रही है। सर कौन सी? लीलियम। लिलियम में देखो और भी कितना कुछ होता है, स्पेसिफिकली सोचो ये कॉम्बिनेशन। एलर्जीज, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिविटी, फास्ट एक्टिविटी, बहुत सारा घूमना। उसको ये नहीं है कि मैंने कहीं जाना है, बस गाड़ी उठा के भाग जाएगा कहीं भी, बाइक उठा के भाग जाएगा कहीं भी। जो फास्ट ड्राइव करेगा, और जो जितना फास्ट करेगा उतना बेटर फील करेगा, और उतना इसका दिमाग चलेगा। वो था ना जो बसंती था, जितना जितनी देर इसके पैर चलेंगे उतनी देर सांसें चलेंगी। बस वो वाला हिसाब है, सोचो इसका। देखो जब भी ऐसा कुछ मिले तो इसमें करना क्या चाहिए इस केस में? अब इस केस में कोई जनरलाइज मत किया करो ऐसे केसेस को। अब इस केस में आपको जो उसकी मूवमेंट है, नॉर्मल मूवमेंट से, रेस्टॉक से, बाकी दवाइयों से, जिंकम से ज्यादा मिल रही है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब आप ऐसी रेमेडीज ढूंढो जो तेज चलती हैं, जो वेट नहीं कर सकती, और उसमें एलर्जीज भी हो। इसमें एक रेमेडी यूज करके देखना आप कभी भी, अगर आपके पास इन सेट ऑफ सिम्टम के साथ पेशेंट आए। हिस्टामिन रुब्रिक देखो, वंडर डिजायर उसमें पड़ी होगी, राइट। रेस्टलेसनेस ऑन, अगर उसको रोक दिया जाए, अगर ट्रैफिक में अगर कुछ उसमें रेस्टलेसनेस। और इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर एलर्जिक डिसऑर्डर्स। आप एलर्जीज में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मिले, डस्ट से प्रॉब्लम, राइट, चेंज ऑफ सीजन में प्रॉब्लम, आपको ये रेमेडी मिल जाएगी। आईजी लेवल्स बड़े हों, और हिस्टामिन कहाँ यूज होती है एलोपैथी में? एंटी एलर्जिक यही होती है ना, एंटी हिस्टामिन देते हैं हम, एलर्जीज के लिए देते हैं। तो पढ़ के देखना एक बार, आपको ये सारी स्टेट मिलेगी उसमें, हिस्टामिन में। तो ऐसे देखा करो कि इसमें ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है, राइट। लास्ट रेमेडी, लिवर के साथ अगर अर्टिकेरिया मिले आपको, अर्टिकेरिया, अगर लिवर के साथ अर्टिकेरिया मिले, माइरिका सेरीफेरा, राइट, माइरिका सेरीफेरा। अब हिस्टामिन मुझे क्यों याद आई थी, इससे ही याद आई थी, इसको भी आराम मिलता है रैपिड वॉकिंग से। क्योंकि मगर इसमें पेशेंट पता है क्या बोलते हैं माइरिका सेरीफेरा में, तेज अगर चले ना तो ये फ्लैटस पास होता रहता है तेज होने से, तो इसको बेटर फील होता है, क्योंकि इसकी लिवर कंप्लेंट्स है, क्योंकि उसमें बिलियस कंडीशन हो जाती है, डिस्टेंशन हो जाती है। तो अगर जितना तेज चलता है उतना ज्यादा फ्लैटस पास होता है, उतना इसको आराम मिलता है। इसमें ये सिम्टम है माइरिका सेरीफेरा में, उसमें उतना दिमाग चलता है उसका, हिस्टामिन में। तो आप इसको यूज कर सकते हो, माइरिका, माइरिस्टिका नहीं, माइरिका सेरीफेरा। माइरिस्टिका सेरीफेरा कहाँ यूज होती है, एनीवन? वो तो सेप्टिस वगैरह में। सेप्सिस में। तो वहां पर फेलोन में। हाँ, वहां साइलिशिया और हिपरसल्फ नहीं यूज करनी, वहां पर माइरिस्टिका सेबीफेरा ही यूज किया करो, फर्स्ट ऑप्शन उसमें। उसमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे, इट इज मोर पोटेंट। अगर आप इसकी मेडिसिन पढ़ोगे बोरिक में, उसमें लिखा हुआ इट इज ए मोर पोटेंट एंटीसेप्टिक देन हिपर एंड साइलिशिया। अब वहां यूज किया करो। कई बार क्या होता है, हमारे पास पेशेंट होते हैं जिनकी नाक में दाना हो जाता है, कान में के अंदर दाना हो जाता है, राइट। और कहाँ हो सकता है, नील के यहाँ भी अगर हो जाता है, तो हम्म। है ना, उस कंडीशन में वो बहुत पेनफुल होते हैं। वहां पर जब हम साइलिशिया देते हैं पेशेंट बहुत एग्रेवेट हो जाता है।
वहां पर आप माइरिस्टिका सेबीफेरा को यूज कर सकते हो। मगर अगर स्पेसिफिकली नाक के अंदर है, कान के अंदर है, तो कौन सी यूज करनी चाहिए? कैलकेरिया पिकर का। कैलकेरिया पिक्रिकेटा। हाँ जी। ठीक है, वहां वहां यूज करना है। वनेडियम तो चलो हम यूज करते हैं इस कंडीशन में। तो ये मेन दवाइयां हैं इसकी। चपारो यूज किया है कभी? चपारो भी यूज कर सकते हो आप एज ए टॉनिक। अच्छा, एक मेडिसिन और है जो उसको साथ में रखो उसको। जो जैसे मैंने आपको बोला ना कि लेफ्ट साइड की अगर स्वेलिंग है लिवर की, तो आपके माइंड में कार्डोसैम आनी चाहिए। और अगर राइट साइड की है, उसमें भी स्टूल ब्लैक हो जाते हैं, दैट इज लेप्टेंड्रा। अगर राइट साइड ऑफ लिवर इन लार्ज है, उसमें भी स्टूल ना बहुत ब्लैक हो जाएंगे, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, अनेबल टू स्टैंड उसमें भी है, टंग येलो कोटेड हो जाएगी, पोर्टल सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है कार्डोसैम एम जैसे। स्टूल भी वही बिलियस हो जाएंगे, स्पर्टरिंग स्ट्रिंगी ऐसे हो जाएंगे। तो इसमें बेसिकली ब्लैक स्टूल्स होते हैं, राइट। तो जब भी ब्लैक स्टूल्स हो, तो इसके बारे में सोचना चाहिए, लेप्टेंड्रा के बारे में। अगर ब्लैक स्टूल के साथ लिवर इन्वॉल्व है, 100% लेप्टेंड्रा। अगर राइट साइड है तो 110% लेप्टेंड्रा। तो अगर लेफ्ट है तो कार्डोसैम यूज करो, अगर राइट है तो लेप्टेंड्रा यूज करो। अगर स्टूल वाइट है तो एसिड फॉस और डिजिटेलिस। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। इसमें भी हेमरेजेस हैं, कार्डोसैम में भी हेमरेजेस हैं। चलो, याद रहेगा। हाइड्रास्टिस तो चलो आप यूज करते हो ना, हाइड्रास्टिस आप हाइड्रास्टिस में यूज कर सकते हो लिवर कंडीशन में, पर्टिकुलरली अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो। स्पेसिफिकली अगर साथ में पीएनडी है। अच्छा, हाइड्रास्टिस का एक कीनोट बताता हूँ आपको। आपका पेशेंट समटाइम सपोज लिवर कंडीशन के साथ आया, राइट। तो उसको प्रॉब्लम लिवर की है और वो आपके सामने यहाँ बैठा हुआ है ऐसे करके ना। तो जब वो उठता है ना, तो वो ऐसे करके उठता है, ऐसे करके। अगर ऐसा जोर लगाए, मतलब उसके उठने के लिए सारी स्ट्रेंथ जो है उसकी आर्म से आ रही है। वो ऐसे नहीं उठ रहा है ऐसे जैसे नॉर्मल उठता है, वो ऐसे उठता है। पूरा जोर ऐसे लगा देगा उठने के लिए, ऐसे करके, और साथ में उसको बहुत वीकनेस है, मैसिएशन है, पोस्ट नेजल कटार है, जहाँ स्टमक का कैंसर है, जहाँ लिवर इन्वॉल्व है, जहाँ स्टमक की इश्यूज हैं, जहाँ बाउल डिसऑर्डर है, जहाँ उसकी एब्जॉर्प्शन माल एब्जॉर्प्शन है, ट्यूबरकुलर माइजम है, ऐसी कोई भी कंडीशन है, साथ में अगर आपको ये जेस्चर मिलता है उस उठने का वे, ये हाइड्रास्टिस का कीनोट है। जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, अगर ऐसे उठ के ऐसे स्लो स्लो ऐसे होता है, इसमें भी स्टिफ हो जाती है बैक उसकी, तो वो थूजा का कीनोट होता है। ऐसे ही ये हाइड्रास्टिस का कीनोट है, इसको माइंड में रखना, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन?